अब देखते हैं ब्रह्मचारी के धर्म तैत्तिरीय आरण्यक से। और इससे मैं आपको जो इसमें आरण्यक में जितने भी आए हैं उनको संस्कृत में आगे पीछे को निचोड़ करके बताऊंगा। तप पहले देखते हैं। तप होता है जो हम ब्रह्मचारी पढ़ता है, विद्या में ही पढ़ता है, जो सोचता है कि मुझे विद्या लेनी है, मतलब मुझको कल्याण करना है अपना और दूसरों का भी मुझे कल्याण करना है। तो ये भावना उसकी बनी रहे। ये भावना जब तक उसकी बनी रहेगी तो वो किसी से द्वेष भाव नहीं रखेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी से द्वेष भाव नहीं रखेगा। वो सत्य ही सबसे अपनी गलती मानेगा और औरों की मनुष्य से वो सीख लेगा, अच्छी सत्य सीख लेगा, सत्य ही आचरण करेगा। वो पक्षपात नहीं करेगा न अन्याय करेगा, क्योंकि वो कल्याण से ही हमको चाहिए कि हम अपना कल्याण करें। सदा विचार रखें कि अपना कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। तो इसके लिए हम सदा विद्या का ग्रहण करें। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए ये विचार रखें कि हमको तो कल्याण करना है। अब देखते रखा पूर्वोक्त तब से ही विद्वान लोग काम और क्रोध को जीत लेते हैं। मतलब जो सदा ये विचार रखेगा कि मुझको तो कल्याण चाहिए अपना और औरों का, मुझको तो शिक्षा चाहिए, विद्या चाहिए, मुझको तो विद्या। अब तब का अर्थ देखते हैं। वैसे तब का ले रखा विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके सदा धर्म में निश्चित रहो। मतलब सदा कल्याण की भावना, सदा ये भावना रखना कि मुझको विद्या पूरी करनी है, विद्या के अलावा कुछ करना ही नहीं है। विचार ही सदा ऐसा रहे कि मुझको सदा विचारना है। सदा विद्वान वही होता है जो सदा विचार के कार्य करता है। तो सदा कल्याण, मुझे तो सदा विचार, मुझे सदा विद्या ही पानी है। मैं कार्य ही जब कर पाऊंगा जब तक मुझको पूर्ण विद्या नहीं मिलेगी। तो तब से ही विद्वान लोग अपने क्रोध आदि दुर्गुणों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। सम का यह लक्षण है कि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं। सम मैंने अपनी भावना कल्याण की रखना, ये मैंने बताया। दान से ही, दाता से ही, आश्रयों से ही यज्ञ हमारा जीवन चल रहा है, दान के तौर पर ही। क्यों क्यों क्योंकि हम ये भावना रखते हैं कि किसी से हमें कल्याण की, हमें इस कल्याण हो जाए। जैसे किसी मनुष्य का कल्याण हो रहा है, किसी का मनुष्य का भला हो रहा है, तो हमें भी ये भावना रहेगी कि हमारा भी उसकी तरह प्रगति हो, कल्याण हो। तो इसके लिए हम भी कुछ ना कुछ दान करेंगे ही। हम भी अपना व्यवहार उस दान करेंगे। हम भी कुछ अपनी, वो मनुष्य भी दान करेगा और हम उसको ग्रहण करेंगे। तो दान और ग्रहण चलता ही रहता है, क्योंकि सब प्राणियों का दान से ही शत्रुओं को भी जीत जाता है। दान से ही शत्रुओं को भी जीता जा सकता है। दान भी धर्म का लक्षण है। सब जगत की प्रतिष्ठा धर्म से ही है। धर्मात्मा ही लोग में विश्वास होता है। मतलब जब हम धर्मात्मा होंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो जो लोग कल्याण के मार्ग पर हैं वो हमको हमारा कल्याण करेंगे। कल्याणकारी लोग हमारा कल्याण करेंगे, क्योंकि
में हमको धर्मात्मा समझेंगे और कहेंगे कि ये तो कुछ हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, तो हम इसको विद्या दें, हम इसको कल्याण का मार्ग बताएं क्योंकि ये धर्मात्मा है। तो धर्मात्मा को लोग कल्याण का मार्ग बता ही देंगे और वो ग्रहण करेगा, वो दान ग्रहण करेगा। तो धर्मात्मा दान ग्रहण करता है और ब्रह्मचारी दान ग्रहण करता है और दान देता भी है। जब ग्रहण करेगा तो देगा भी। धर्म से ही मनुष्य लोग पाप से भी छूट जाते हैं, तो ब्रह्मचारी को ये जरूरी है कि पाप से छूटे। ज्ञानियों की सेवा से ऋण उतारे अपना, ज्ञानियों की सेवा करे। तो हमको दान देना है, अपनी सेवा का दान देना है। जब ही वो धर्मात्मा हमको समझेंगे, हम उनको अपनी धर्मात्मा कैसे दिखाएंगे, उनकी सेवा कर करके उनकी सेवा करेंगे, तभी तो वो समझेंगे कि ये धर्मात्मा है, ये धर्मात्मा है। कुछ दान का कार्य करेंगे, कुछ परोपकार का कार्य करेंगे तो धर्मात्मा होंगे, तो धर्मात्मा होंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम ईश्वर से धर्मात्मा होंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वर हमको धर्मात्मा करेगा। उससे फिर लोग हम धर्मात्मा को कल्याणकारी उपदेश दें, कल्याण का मार्ग बताएंगे क्योंकि ईश्वर से हम धर्मात्मा सच्चे मार्ग पर चले हैं। ईश्वर से हम छल कपट नहीं करते। धर्मात्मा होता है जो छल कपट नहीं करता है। अग्नयवा, जो विद्वान होता है वो तीनों अग्नि मतलब अग्नि, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग, ये तीनों अग्नि सिद्ध हो जाती है उसकी। विद्या से ही लोग स्वर्ग अथवा सुख को प्राप्त, शत्रुओं को जीत अपना मित्र बना लेते हैं। मतलब विद्या से देखो, सुख सबको चाहिए, सुख में हम लिप्त ना हो, परंतु सुख तो चाहिए। मनुष्य से सुख से ही हमें स्वर्ग मिलेगा। कहते हैं सुख विशेष नाम ही स्वर्ग है। मतलब हम दरिद्र होंगे तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे भले का, तो हमको सुख लोगों से मिलता रहे, परंतु उसके हम इतने हावी नहीं हो जाए कि हमें सुख नहीं मिला तो हम वो ना हो जाए कठिनाई में। तो कठिनाई में भी जिए परंतु सुख की भी इच्छा करें। इसलिए विद्या से ही हमें धर्मात्मा होंगे, विद्या मिलेगी से ही हम सुख मिलेगा धर्मात्मा से। जो हम छल कपट नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, सत्य आचरण करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। मन को पवित्र, ब्रह्मचारी का मन पवित्र कैसे हो? ब्रह्मचारी का मन पवित्र होगा विद्या से। जो मन पवित्र होगा वो नित्य सुख पाएगा। तो सुख जरूरी है, सुख लें परंतु उसके आदी ना हो, इसलिए हम सुख पाएं। अब देखते हैं आगे, मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब हम पवित्र कैसे होंगे? पवित्र होंगे ईश्वर की उपासना से। आगे भी लिख रखा है ये कि पवित्र मन ईश्वर की उपासना से होंगे और फिर ईश्वर की उपासना से कल्याणकारी होंगे, फिर धर्मात्मा होंगे। धर्मात्मा मनुष्य का लोग कल्याण करेंगे, लोग धर्मात्मा के संग साथ रहेंगे और उससे अपना सुख बढ़ाएंगे।